हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्लोएम के ऊपर है। फ्लोएम यानी प्रीवियस क्लास में कॉम्प्लेक्स टिश्यू को स्टार्ट किया था, तो फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की सेकंड कैटेगरी है। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्रीवियस क्लास में जो जाइलम टॉपिक था उसको कवर कर लिया था और आज अपने फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लोएम में सबसे पहले जो फ्लोएम है, फ्लोएम इज ए परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो फ्लोएम है वो परमानेंट स्थायी रूप से जटिल ऊतक है। ठीक है, स्थायी रूप से जटिल ऊतक है। तो फ्लोएम इज ए परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, और ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम सबसे पहले यह नाम किसके द्वारा दिया गया? तो सी कार्ल नागेली की द्वारा सबसे पहले यह नाम दिया गया। अब फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है एक प्लांट बॉडी के अंदर? बच्चों, जाइलम और फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है? जाइलम और फ्लोएम को मुख्य रूप से वैस्कुलर स्ट्रैंड या वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। जब भी वैस्कुलर बंडल का नाम आए तो आपके माइंड में सिर्फ दो ही शब्द आएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम एंड फ्लोएम को ही वैस्कुलर बंडल या संवहन बंडल कहते हैं। तो जाइलम का मेन फंक्शन क्या था? कंडक्शन ऑफ वाटर। सीधी सी बात है, जल का ऊपरी दिशा में संवहन करना। तो फ्लोएम का काम क्या? फ्लोएम का यहाँ पर मुख्य कार्य क्या है कि प्लांट बॉडी के अंदर जो फूड निर्मित होता है, जो भोजन निर्मित होता है, उसको प्लांट के विभिन्न पार्ट्स तक पहुँचाना। और ये जो मेन रोल है ये फ्लोएम का है। तो इस प्रकार जाइलम यहाँ पर क्या करता है? कंडक्शन ऑफ फूड कंडक्शन ऑफ वाटर। और फ्लोएम का मेन काम क्या है? कंडक्शन ऑफ फूड। तो दोनों के अलग अलग कार्य हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ एक साथ दोनों मिलते हैं। ठीक है, अभी आगे अपनी चर्चा करेंगे। अगर इसकी पोजीशन की बात करें, फ्लोएम की पोजीशन की बात करें, तो एक प्लांट बॉडी के अंदर जो फ्लोएम है वह कहाँ पर मिलता है? तो ये अपने अच्छे ढंग से तब समझेंगे जब कोई स्टेम, ब्रांच या लीव्स का सेक्शन काटेंगे, ट्रांसवर्स या एलएस सेक्शन काटेंगे, तो क्लियर कट अपने को आइडिया हो जाएगा कि फ्लोएम और जाइलम की जो मेन पोजीशन है वो किस ढंग से है, किस मैनर में है। सिर्फ यहाँ पर आप ये देखिए कि जो फ्लोएम है मुख्य रूप से जाइलम के बाहर की तरफ मिलता है। जो फ्लोएम है जाइलम के बाहर की तरफ। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर अपने एक स्टेम का सेक्शन काटें, टीएस काटें, ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस सेक्शन, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल फिर जाइलम एंड फ्लोएम, और सबसे सेंटर में क्या? पिथ। ठीक है, तो जो जाइलम है, जाइलम के बाहर की तरफ यानी पेरिसाइकिल की तरफ जो लेयर है, जो टिश्यू है, वो क्या कहलाता है? फ्लोएम। लेकिन ऐसा सभी प्लांट्स में नहीं होता। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली, जैसे सोलेनेसी फैमिली, इनके स्टेम का अगर टीएस काटेंगे तो बच्चों जाइलम के दोनों तरफ, बाहर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जाइलम के अंदर की तरफ भी फ्लोएम मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का फ्लोएम क्या कहलाता है? इनर फ्लोएम, आंतरिक फ्लोएम। जाइलम के बाहर भी मिलता है जैसा सभी केस में है, लेकिन ये कुछ फैमिलीज मैंने यहाँ लिखी है, फॉर एग्जाम्पल कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी। ठीक है, इनमें जाइलम के भीतर की तरफ या अंदर की तरफ भी फ्लोएम मिलता है। इसको बोलते हैं बाइकोलेटरल, उभयधर्मी। जो फ्लोएम है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अगर उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन को बेस माने, तो बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर फ्लोएम भी दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंड इज सेकेंडरी फ्लोएम। इसको प्राथमिक फ्लोएम भी बोलते हैं, इसको द्वितीयक फ्लोएम भी बोलते हैं। बच्चों, दोनों प्रकार के जो फ्लोएम है इनका जो ओरिजिन है वो अलग अलग टिश्यू या अलग अलग ऊतकों से होता है। ठीक है, प्रोकैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम, सेम जैसा मैंने जाइलम में बताया था। ठीक है, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। तो ठीक उसी प्रकार इनकी भी उत्पत्ति
प्राइमरी फ्लोएम की जो उत्पत्ति है वो प्रोकैम्बियम से होती है। अब प्रोकैम्बियम को प्राक एधा भी बोलते हैं। एम्ब्रियोनल स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले बनने वाला जो टिश्यू है वो प्रोकैम्बियम कहलाता है, और प्रोकैम्बियम के द्वारा सबसे पहले जो टिश्यू बनेगा दैट इज आल्सो कॉल्ड इज प्राइमरी फ्लोएम। और इसी प्रकार प्राइमरी फ्लोएम जो प्राइमरी टिश्यू ही प्रोकैम्बियम यानी प्राइमरी जो टिश्यू है वे सेकेंडरी टिश्यू को डेवलप करते हैं। तो वैस्कुलर कैम्बियम से उत्पत्ति होने वाला जो टिश्यू है वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अब जो प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी जाइलम की तरह ही प्राइमरी फ्लोएम भी दो प्रकार का होता है, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। बच्चों, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम दोनों अलग अलग प्रकार की सेल्स हैं, और दोनों प्रकार की सेल्स को सुनिश्चित रूप से क्या बोलते हैं? प्राइमरी फ्लोएम। ठीक, प्राइमरी जाइलम में मैंने बताया था, प्राइमरी जाइलम में भी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों मिलकर प्राइमरी जाइलम की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम भी प्राइमरी फ्लोएम की फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों, दोनों में विभेद क्या है? मैंने नीचे ब्रैकेट में लिख रखा है कि प्राइमरी फ्लोएम के अंदर सबसे पहले बनने वाली जो सेल्स हैं, ये पहले निर्मित सबसे पहले बनने वाली जो सेल्स हैं वो प्रोटोफ्लोएम कहलाती हैं, और बाद में निर्मित होने वाली जो सेल्स हैं वे मेटाफ्लोएम भी कहलाती हैं। तो प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम दोनों मिलकर प्राइमरी फ्लोएम को बनाती हैं, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में इन दोनों में विभेद नहीं होता। अब अपने बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम, लेकिन इससे पहले कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं जिनको आप अलग से नोट कर लीजिए। ऊपर मैंने लिखा है फ्लोएम, यहां पर लिखा है जाइलम। ठीक है, अगर जाइलम के बारे में बात करें, हो सकता है पहले वीडियो में मैंने ये आपको नोट करवाया है, अगर नहीं करवाया तो अब कर लीजिए। जो जाइलम है, जाइलम को हेड्रोम भी बोलते हैं। जाइलम को अपने क्या बोलते हैं? हेड्रोम भी बोलते हैं। हेड्रोम का मतलब क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर, जल का ऊपरी दिशा में ऊपर की ओर संवहन करना, इसलिए इसको हेड्रोम भी बोलते हैं। क्योंकि जाइलम की जो सेल्स हैं, जाइलम की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वाटर को ऊपरी दिशा की ओर धकेलती है, पहुंचाने का काम करती है या जल का संवहन करती है, तो इसी वजह से इसको हेड्रोम भी बोलते हैं। और जो जाइलम है वो जाइलोस से मिलकर बना है। जाइलोस का मतलब ही क्या है? वुड, लकड़ी। जाइलम का मतलब क्या है? वुड, लकड़ी। क्लासरूम में आपके बैठने के जो टेबल, जो बेंच है वो क्या है? जाइलम है, यानी लकड़ी है। अगर आपको डिफाइन करना हो कि जाइलम ये मेज क्या है, जो बैठने के स्टूल, टेबल, कुर्सी, ये क्या है? वास्तव में ये लकड़ी है। लकड़ी कौन सी? जाइलम, यानी वुड, इसी को ही बोलते हैं। अब इसी प्रकार जाइलम की तरह जो फ्लोएम है उसका भी एक कॉमन नेम है। फ्लोएम लेप्टोम के रूप में जाना जाता है। फ्लोएम किसके रूप में जाना जाता है? लेप्टोम के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोएम का यहाँ पर काम, मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ फूड, यानी फ्लोएम के अंदर जो टिश्यू होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनका मुख्य कार्य क्या है? भोजन का संवहन करना, कंडक्शन ऑफ फूड। और इसी कारण जो फ्लोएम है वो लेप्टोम के रूप में जाना जाता है। और लेप्टोम जो शब्द है वो हेबरलैंड ने दिया था। चाहो तो आप नोट कर सकते हो कि लेप्टोम शब्द हेबरलैंड ने दिया था। अब बच्चों अपने बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के मुख्य तत्व कौन से हैं? जैसे जाइलम के एलिमेंट्स थे वैसे ही फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं। तो नंबर 1 पर जो फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले बात करेंगे सीव एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं चालनी तत्व। नंबर 2 पे है कंपेनियन सेल्स, इनको बोलते हैं सह कोशिकाएं। नंबर 3 पर हैं फ्लोएम फाइबर्स। बच्चों, जो फ्लोएम फाइबर्स हैं जाइलम फाइबर्स की तरह ही फ्लोएम फाइबर्स हैं। और नंबर 4 पे हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे जाइलम के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा थी, वैसे ही फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है। तो नंबर 1 पे क्या है? सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। चारों जो एलिमेंट्स हैं मुख्य रूप से फ्लोएम की फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर जो सीव एलिमेंट्स हैं, सीव एलिमेंट्स में
मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। ये देखो जो चालनी तत्व हैं ये दो प्रकार के होते हैं, सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स। दो प्रकार के हैं, सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स। तो और दोनों में अपने विभेद पढ़ेंगे, दोनों में अंतर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे अबाउट एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम के बारे में। जो चारों ही एलिमेंट्स हैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से जाइलम एंड फ्लोएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है।